Hello friends, now we will complete क्राउन रूल। सबसे पहला एक्ट आया था क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। क्राउन रूल आया था बिकॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। बिकॉज ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि अब वो इंडियंस को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने काफ़ी मेजर चेंजेस किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में। पहला चेंज था वाइस रॉय इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के, और वो सबसे पहले कौन थे? बेंटिक। तो वाइस रॉय इंट्रोड्यूस किया गया था। आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि वाइस जो क्राउन था वो बेसिकली कंपनी से वाइज होगा, सुपीरियर होता है, तो याद करने के लिए आप वाइस से याद कर सकते हैं। और वाइस कौन होता है? जो कनिंग लोग होते हैं। तो कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय। What was the second provision? Second provision was it ended the dual government of India. Ended dual government of India, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वो था BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड COD। इसको हटा दिया गया था। तो अब क्या होगा? इसको हटा दिया गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई बॉडी बनाई गई जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब कौन चेक करेगा? SOS। नाउ दिस रूल ऑल्सो एंडेड फर्दर एनेक्सेशन। अब कोई भी एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा इसके बाद, बिकॉज उन्हें पता लग गया था रिवॉल्ट ऑफ 57 में। नेक्स्ट वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें ये जो जीरो दिख रहा है इसको आप O समझिए, और इससे समझिए कि मिंटो, ये मिंटो एक्ट कहलाता है। और मिंटो ने क्या किया था? ये फादर ऑफ कम्युनलिज्म थे। कम्युनलिज्म। और ये किसे लाया गया था? ये लाया गया था आफ्टर सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के बाद लाया गया था इसको, बिकॉज ब्रिटिशर्स को मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके से कार्रवाई करनी थी। तो ये बेसिकली था मॉडरेटर्स के लिए। तो इन्होंने क्या किया? मिंटो ने ये लाए थे प्रॉपर इलेक्शंस। प्रॉपर इलेक्शंस, क्योंकि मॉडरेटर्स तो चाहते थे कि इलेक्शंस वगैरह हों, पीस प्रोग्रेस ये सब चाहते थे। एंड he also brought separate electorate for Muslims. Electorate for Muslim. The next one is Indians appointed in Viceroy Executive Council। सो पहला मेंबर कौन था? SP सिन्हा। इन्हें वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहला इंडियन था वो SP सिन्हा थे। और क्या हुआ था? और आप इतना और याद रखिए कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू पैसिफाई मॉडरेट्स। गेट इट? नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको आप कंसिडर कीजिए, ये M बन रहा है। M फॉर मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं इसको। और एम से आप ये भी याद रखिए कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उससे भी थोड़ा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मोदी जी हैं तो उन्हीं के डर से आईसीएस को इंडिया में कंडक्ट करवाया गया, आईसीएस इन इंडिया, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और क्या करेंगे मोदी जी के डर से ये लोग, इन्होंने क्या किया, 2 लिस्ट बनाई गई, एक थी रिजर्व, एक थी ट्रांसफर्ड। तो क्या होगा, जो ट्रांसफर्ड थी वो प्रोविंस को दी गई। इस लिस्ट में क्या था, नॉन एसेंशियल वर्क, जो इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वर्क था जैसे कि रेवेन्यू से रिलेटेड, वो रिजर्व में रखा गया था। थर्ड वन इज बाइकैमरलिज्म लाया गया सेंटर पे, एट सेंटर, एंड डायरकी एट प्रोविंस। और फिर एसओएस क्या करेंगे, मोदी जी के डर से पेमेंट कहां से लेंगे, ब्रिटेन से। एसओएस गेट देयर पेमेंट और सैलरी फ्रॉम ब्रिटेन। गेट इट। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. Here diarchy introduced at center. पहले क्या हुआ था, डायरकी एट प्रोविंस था। एंड बाइकैमरलिज्म क्या होगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा, स्टेट, ऑब्वियसली प्रोविंस में। एट प्रोविंस। और क्या किया जाएगा इसमें, मेजर चेंजेस 1935 एक्ट में होंगे, क्योंकि इसके बाद हमको क्या मिलेगा, आज़ादी, जिसके लिए हम सब लड़ रहे थे। फेडरल कोर्ट्स बनाए गए, आरबीआई इंट्रोड्यूस किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट हैज एक्सटेंडेड। एंड ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड जो पिछला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वहाँ पर भी हुआ था। बट इसमें क्या होगा, इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए और दे दिया जाएगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। गेट इट। एंड आफ्टर दैट जॉइंट इलेक्टोरेट, नॉट सेपरेट, इट्स जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर depressed classes. Okay, and governor had discretionary power, like ordinances, जो कि आजकल यूज किए जाते हैं बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट।